गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक इनसाइट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीआई के बारे में। एपीआई क्या है, एपीआई सिक्योरिटी क्या होती है एंड एपीआई सिक्योरिटी के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एपीआई? एपीआई क्या है? जब भी हमें कोई दो या दो से ज्यादा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एपीआई। वो बेसिकली एपीआई एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर रही है। लेट सपोज आपके पास दो सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर वन एंड सॉफ्टवेयर टू। दोनों सॉफ्टवेयर्स अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो अब आपको इसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी है सो दैट सॉफ्टवेयर वन सॉफ्टवेयर टू की सर्विसेज को इजीली यूज कर सके और सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वन की सर्विस को यूज कर सके। या कोई और भी रीजन हो सकता है आपस में उन एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस कनेक्टिविटी के लिए, उस कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए हमें चाहिए होता है एपीआई। सो हम यहाँ पर सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशंस को यूज करेंगे अंडर सर्टेन पैरामीटर्स। वी विल क्रिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर वन एंड सॉफ्टवेयर टू, दैट इज एपीआई। ओके, नाउ why API security is important? API security important क्यों है? जब आपने कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया, तो उस कम्युनिकेशन को आपको सिक्योर करना है। ओके, सो दैट आपने जो एक नेटवर्क क्रिएट किया, आपने कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया है, उसे कोई और अनऑथराइज्ड यूजर आकर चेक ना करे या अपने मलिशियस इंटेंशन को सक्सीड करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो उसे आपको वहां पे सिक्योर करना होगा, इसलिए हम यूज करते हैं एपीआई सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़े से टर्म्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस दैट वी कैन यूज टू सिक्योर अवर एपीआई। ओके, नाउ एक डेवलपर के लिए या एक डेवलप इंजीनियर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआई को जानना। एग्जैक्टली एपीआई क्या होती है या एपीआई सिक्योरिटी क्या है, सो दैट दे कैन यूज दिस स्किल टू सिक्योर देयर web application at his best level. Okay, and they can make it secure, and while securing it only, not only to secure it, also to develop it, how they can develop this kind of API security. Okay, so first है हमारे पास authentication. First key measure that we can use, that is authentication. So here authentication के टाइम पे जब भी कोई यूजर एपीआई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले एक स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना होगा। लेट्स लाइक फॉर एग्जांपल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। समटाइम ये टोकन की के थ्रू होता है या ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जब भी कोई यूजर जा रहा है तो सर्टेन एक पर्टिकुलर यूजर को वहां पे परमिशन होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के एपीआई को यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो है हमारा ऑथेंटिकेशन। नाउ ऑथराइजेशन, जब एक यूजर ने लॉगिन कर लिया, ठीक है, तो लॉगिन के बाद उसे कितनी परमिशन दी गई है। जैसे परमिशन होते हैं रीड, राइट। ओके, रीड एंड राइट की परमिशन होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो अब इन ऐसे परमिशंस में से आपने जो लॉगिन यूजर है, आपने उसे क्या परमिशन दी है? अगर उसे सिर्फ रीड की परमिशन है, तो वो सिर्फ एपीआई सिक्योरिटी को, एपीआई की कनेक्टिविटी को चेक कर सकता है। वो एपीआई को नया एपीआई क्रिएट नहीं कर सकता, कोई एक्सिस्टिंग एपीआई को डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, कोई एपीआई न्यू एक्सप्लेन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर सकता। वो यहाँ पे सिर्फ एपीआई को देख पा रहा है, सिक्योरिटी को। अगर उसे राइट का एक्सेस है, तो वो न्यू एपीआई को क्रिएट भी कर सकता है, कुछ एपीआई को ब्लॉक भी कर सकता है, फिर बहुत सर्टेन थिंग्स दे कैन परफॉर्म। ओके, तो ऑथराइजेशन, जब भी एक हम यूजर बनाते हैं तो उस यूजर को एक सर्टेन रूल्स डिफाइन किए जाएंगे कि ये यूजर सिर्फ इसी पैरामीटर में वर्क करेगा। ना इनक्रिप्शन, जब आपने कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करी है बिटवीन सॉफ्टवेयर वन एंड सॉफ्टवेयर टू, तो वो कम्युनिकेशन हमारा सिक्योर होना चाहिए। जो वो कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है वो होता है HTTPS के थ्रू। ओके, HTTPS SSL एंड TLS सर्टिफिकेट को यूज करती है जो उस पूरे कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करेगी। ओके, तो उस इनक्रिप्शन पे हमें ध्यान देना है सो दैट ताकि हम कोई अच्छा TLS या SSL सर्टिफिकेट यूज करें, वो नॉर्मल HTTP वर्क ना करे, HTTPS पर ही वर्क करे। ठीक है, जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इनक्रिप्ट करके ट्रांसमिट हो, ये भी हम देख सकते हैं। ना
इनपुट वैलिडेशन का मतलब है कि जब यूजर कोई इनपुट एंटर कर रहा है तो वो एक वैलिड इनपुट ही अवेलेबल हो वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक यूजर ने कुछ भी एंटर करा और उससे रिलेटेड वहां पे रिजल्ट आ रहा है, तो वो सिर्फ वैलिड इनपुट्स को ही ले। ओके, एक पर्टिकुलर जो भी अगर क्वेरी लिख रहा है, कोई यूजर ने पर्टिकुलर क्वेरी लिखी है तो एग्जीक्यूट वो पर्टिकुलर क्वेरी को करे। ओके, रेट लिमिटिंग का मतलब होता है, रेट लिमिटिंग इज बेसिकली दिस टर्म वी यूज फॉर एक सर्टेन टाइम फ्रेम में एक यूजर से सिर्फ इतना ही ट्रैफिक आना चाहिए, ये हम डिफाइन करते हैं रेट लिमिटिंग में। ओके, एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर यूजर से सिर्फ इतना ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट आ सकती है। अगर उससे ज्यादा आने की कोशिश करेगी तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसे डीडॉस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हम वेब एप्लीकेशंस पे या किसी सर्विस पे रेट लिमिटिंग लगाते हैं। ओके, ऑडिट लॉगिंग के लिए, ऑडिट लॉगिंग में हमने एपीआई की जितनी भी एक्टिविटी है उसे हम लॉग फाइल में कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट हम देख सके कि एनोमली डिटेक्शन क्या है, या हमें डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। स्पेसिफिकली ऑडिट पर्पस के लिए हमें चाहिए होता है कि आपने जो एपीआई कनेक्टिविटी परफॉर्म की है उसकी एक्टिविटी क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वहां पे, ठीक है। नाउ सिक्योर डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ये डेवलपमेंट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सिक्योर करने को कहा है। एप्लीकेशन जब एक डेवलपर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसे वहां पे एपीआई का भी ऑप्शन देना होगा, सो वो कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो डेवलपर को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके के एप्लीकेशंस को वहां क्रिएट कर रहा है एंड क्या सिक्योरिटी वो इन टर्म्स ऑफ कोडिंग दे रहा है वो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि उसने कोई गलत कोड एंटर कर दिया हो। नाउ वी हैव एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे एक सेंट्रल पॉइंट है एपीआई का, जहां से हम ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेट लिमिटिंग, लॉगिंग, ये सारी चीजें एनफोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये एपीआई गेटवे है जहां से हम ने अब तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, लाइक रेट लिमिटिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, या लॉगिन के लिए हमें कुछ चाहिए, तो हम एपीआई गेटवे में उसे इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। डेटा प्रिवेसी, हमें बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब आप एप्लीकेशन कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है तो वो किस तरीके का डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ओके, एंड उस अकॉर्डिंगली हमें रेगुलेशंस को यूज करना है। ओके, तो ये डेटा प्राइवेसी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके का डेटा ट्रांसफर हो रहा है और उस डेटा से रिलेटेड हम कौन से रेगुलेशंस को यूज कर सकते हैं। एपीआई वर्जनिंग एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सो यहाँ पे हम एपीआई के वर्जन्स को, एपीआई में अगर कोई पैच आता है तो उसे हम जल्दी से मिटिगेट करें, ठीक है, और उसे एपीआई सिक्योरिटी के वर्जन्स को हम अपडेट करते रहे, और ठीक है, तो ये भी हमारी एक बहुत अच्छी बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस है कि इनमें तो ये हमारे, तो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एपीआई सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आई एम हेयर टू आंसर इट ऑन दिस। एंड एपीआई से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे लेवल अहेड।